डेल क्यू इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, ये फार्मूला दोस्तों कब लगाते हैं? पर्ची को छोड़ यार भाई, जब टेम्परेचर क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो, टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, तो ये फार्मूला लगाएंगे मास वाली चीज़ के लिए। और यही इसी का जुड़वा फार्मूला लगाएंगे जब टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, किस चीज़ के लिए? मोल वाली चीज़ के लिए। ध्यान में रखते हो इतनी बात, ठीक है। और एक और फार्मूला था भाई, डेल क्यू बराबर एम एल, या जब मोल वाली गैस होगी, और यहाँ पर जब आप गैस का मास लोगे किलोग्राम में, उधर हम क्या लेंगे, इसका मोल लेंगे, तब ये लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये फार्मूला कब है? जब टेम्परेचर चेंज हो तो मेरे दोस्त हम आपको बुलाएंगे, और जब आपको भी बुला लेंगे। अगर सिर्फ स्टेट चेंज हो तो सिर्फ आपको बुलाएंगे, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो तो सिर्फ आपको बुलाएंगे, और अगर टेम्परेचर भी चेंज हो, स्टेट भी चेंज हो तो दोनों को बुलाएंगे। सही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11.6, अ 2 किलोग्राम आयरन ब्लॉक, एक 2 किलो का सर आयरन का ब्लॉक है, इज टेकन फ्रॉम अ फर्नेस, से लिया है, भट्टी में से उसको निकाला है, वेयर इट्स टेम्परेचर वॉज 650 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों इमेजिन करते हैं एक फर्नेस मौजूद है, ये मेरी फर्नेस है भाई, अब मैं इसके अंदर आग शोले वगैरह नहीं दिखाऊंगा, है बस। तो एक 2 किलो का आयरन का ब्लॉक इसमें से टेकन, यहाँ से लिया है, तो ये आ गया दोस्तों 2 किलो का ब्लॉक। तो जब यहाँ से निकाला है, यहाँ पे हीट ज़्यादा है तो इसका टेम्परेचर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। कितना है कह रहा है? एंड प्लेस्ड ऑन अ लार्ज स्केल, लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस। ये 2 किलो का कौन है? 2 किलो का कौन है? आयरन। कहाँ से निकाला? भट्टी में से निकाला, फर्नेस में से निकाला। कह रहे इसको फिर रख दिया है ऑन अ लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस, आइस के एक बड़े से ब्लॉक के ऊपर। अब आइस के भी अलग अलग टेम्परेचर हो सकते हैं जी सर, -10 वाली भी आइस है, -15 डिग्री सेंटीग्रेड वाली भी क्या है? आइस है, -25 डिग्री सेंटीग्रेड वाली भी क्या है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली भी क्या है, जिसको उर्फ़े आम में कहते हैं पक्की बर्फ़, कच्ची बर्फ़, कच्ची बर्फ़। तो ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली आइस, और इसके ऊपर किसको रखा है? ये आ गया सर 2 किलोग्राम आयरन आ गया, जिसका कितना टेम्परेचर, इसका कितना, 0। क्या होगा? कॉन्सेप्ट बताओ, जो आपको समझ में है वो बोलो। आम आदमी, सवाल पता ही नहीं है, मेरे को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता है। हीट ट्रांसफ़र होगी दोस्तों, कहाँ से कहाँ? हॉट बॉडी से। हॉट बॉडी किसे कहते हैं? वो आम डेली लाइफ में तो सही है, अब वो गरम वरम वो चला गया ना, जिसका टेम्परेचर क्या है सर, जब साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी बना ली तो पिछली बातें भूल जाओ। जब जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो कौन सी बॉडी? हॉट बॉडी। जिसका टेम्परेचर कम वो, तो हीट आयरन से जाएगी किसके पास? आइस के पास। अब यहाँ पे 2 काम हो सकते हैं दोस्तों। एक तो लाजमी सी बात है, जब आइस के पास हीट जाएगी, आइस का टेम्परेचर अभी कितना है? 0। तो ये हीट जब 0 पे किसी भी सॉलिड को उसके मेल्टिंग वाले टेम्परेचर के ऊपर जो हीट देते हैं, तो वो उसकी क्या चेंज करवाती है? स्टेट चेंज करवाती है। तो दोस्तों आयरन से जो इसको हीट मिलेगी, उसकी वजह से बर्फ़ क्या होगी? पिघलेगी। सही है, बर्फ़ क्या होगी सर? पिघलेगी। उस हीट से 2 काम हो सकते हैं, कुछ बर्फ़ पिघल भी सकती है, और साथ ही साथ कुछ बर्फ़ पिघलने के बाद जो लिक्विड बनी उसका क्या बढ़ सकता है? बोलो ना भाई, टेम्परेचर भी। लेकिन उसने कहा है फर्ज कर लो कि जितनी हीट इसमें से आ रही है वो सारी हीट खर्च हो जाएगी, इसको क्या करवाने में? स्टेट चेंज करवाने में, पिघलाने में क्या हो जाएगी? खर्च हो जाएगी। किस में से, कहाँ से हीट आ रही है? आयरन में से जो हीट आ रही है वो सारी खर्च हो जाएगी दोस्तों, क्या करने में? बर्फ़ को पिघलाने में। ठीक हो गया। यानी बर्फ़ की सिर्फ क्या चेंज होगी? बर्फ़ के लिए सिर्फ स्टेट चेंज होगी। तो बर्फ़ के लिए कौन सा फार्मूला? लेटेंट हीट वाला। बर्फ़ के लिए कौन सा फार्मूला? और आयरन की बात करें, उसका टेम्परेचर जब 650 होगा सर, जब आप उसकी हीट इसमें जाती रहेगी तो उसका टेम्परेचर क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। तो आयरन का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसके लिए हम ये वाले फार्मूले लगाएंगे। जी सर। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? चलें जी, तो बढ़ते आगे बढ़ते हैं, डेटा बना लें।
तो एक टेम्परेचर सर हमें दिया है 11.6 के आयरन, आसानी के लिए दो कर लो इसको, एक डेटा आयरन के लिए बना लेते हैं और एक किसके लिए बना लेते हैं, आइस के लिए। देखो इतनी बात हम ऑलरेडी तय कर चुके हैं कि आइस आयरन के लिए सर हम ये फार्मूला लगाएंगे। अब ज़रा सुन लो ना, इस फार्मूले में डेल टी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस पर ज़रा गौर करना है। इस फार्मूले में आपका डेल क्यू और डेल टी का क्या ताल्लुक होता है, तो डेल क्यू का मतलब है हीट का फ्लो होना। हीट फ्लो करेगी किस वजह से, टेम्परेचर के डिफरेंस नहीं होगा, फ्लो करेगी नहीं करेगी ना भाई। अभी कितना टेम्परेचर 650 आयरन का, ठीक है, और आपने इसको रखा किसके साथ, आइस के साथ, जिसका कितना, तो हीट फ्लो किस डिफरेंस की वजह से होगी, 650 और वो हो गया टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, कितने डिफरेंस की वजह से 650 और, इसलिए डेल टी क्या होगा यहाँ पर 650 है ये, ठीक है, ये 650 होगा, एक दूसरा जीरो, तो चेंज कैसे निकालें, 650 में से जीरो को क्या कर देंगे, तो चेंज इन टेम्परेचर चाहे सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, बात क्या है। यहाँ पर भी एक गलती ये करते हैं सर, ये ना 650 इसको लेके जाएंगे हम केल्विन में, 273 जमा करेंगे, लेते हो खपे होते। अबे भाई वो ऑलरेडी क्या है ऑलरेडी केल्विन भी है और ऑलरेडी क्या है सर, चेंज भी है, शाबाश। तो सर हमें कह रहा है मास भी दिया है मेरा ख्याल है, इसका कितना मास दिया है, हाँ 2 किलोग्राम ना, आयरन ब्लॉक का मास दिया है सर 2 किलोग्राम, ये आ गया सर इसका मास। तमाम हीट खर्च हो गई है पिघलाने के लिए, ठीक है। दो चीज़ें सवाल में आपको और देगा, जब भी पेपर में सवाल आएगा, 3367 87 0.56, ये है दोस्तों जूल पर केल्विन। ये क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, किसकी, आइस की। उधर अगर ये सारे कहलाते हैं देखो कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको मालूम ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, एच आएगा, और आइस है तो फ्यूजन होगा, वेपराइजेशन फ्यूजन होगा ना, तो क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, हाउ मच आइस इज मेल्टेड, कितनी आइस मेल्ट हुई है ना, यानी इस पूरे प्रोसेस के दौरान कितना मास इसका क्या हुआ है, मेल्ट हुआ है। तो मास भी दो हो गए, एक पहला मास इसका नाम m1 रख दिया, दूसरे का मास का नाम, इसको m2 क्यों कह रहे हो, दोबारा जुमले पे गौर करो। फॉर एग्जांपल दोस्तों, आपने 20 किलो बर्फ़ ली है, 20 किलो बर्फ़ है, आयरन इसके ऊपर रखा ब्लॉक, तो क्या करता जा रहा है, आयरन की हीट इसको क्या करती जा रही है, पिघलाती जा रही है, पिघलाती जा रही है, पिघलाती जा रही है। जो उसने सवाल बोला, उस सवाल में उसने ये बोला हाउ मच आइस इज मेल्टेड, बताओ कितनी आइस मेल्ट हुई। फॉर एग्जांपल 20 किलो ली थी, पीछे 17 किलो बच गई, तो कितनी मेल्ट हुई, तो ये किलोग्राम है ना जो मेल्ट हुआ है। तो हाउ मच आइस इज मेल्टेड ये कौन बताएगा, मास बताएगा, कौन बताएगा, इसलिए ये वाला मास हमने क्या करना है सर, मालूम। तो हीट फ्लो कर रही है, तो कौन से लॉ के मुताबिक हीट फ्लो करती है, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। हमने कहा सर एज पर लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज क्या कहता था, हीट लॉस बाय हॉट बॉडी, हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इक्वल्स टू, बोलो ना भाई, हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी हो जाएगा ना। अब यहाँ पे हॉट बॉडी का किरदार कौन अदा कर रहा है भाई, आयरन अदा कर रहा है। हमने कहा सर ये हो जाएगा हीट लॉस बाय आयरन, और हीट गेन कौन कर रहा है दोस्तों, आइस। यहाँ पे जब हीट लॉस हो रही है तो टेम्परेचर, अच्छा ये भी इसका डेल क्यू और इसका डेल क्यू आपस में क्या होगा, क्योंकि जितना ये लॉस करेगा उतना ही ये गेन करेगा। अलबत्ता दोस्तों यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा सर, चेंज होगा, तो कौन सा, MC डेल्टा, और यहाँ पर जो हीट खर्च हो रही है स्टेट क्या होगा, इसके मास का नाम रखा है m1, इसका डेल टी पता, जी सर डेल टी पता है, m1 पता है, C पता है, चलो जी पुट कर दो,
M1 है 2, C है सर 500, डेल T है सर 650 और HF यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह जाएगा डिवाइड, ये है HF। अब तो आंसर भी मेरे को पता लग गया क्योंकि वही तो रखा था मैंने। हाँ भैया आ गया, कितना 1.93 किलोग्राम, चेक कर लो। तो चले जी समझते हैं। 100 ग्राम कॉपर ब्लॉक, एक 100 ग्राम का दोस्तों कॉपर का क्या है ब्लॉक है, इज हीटेड, उसको हीट किया गया है इन अ बॉइलिंग वाटर, यानी ऐसे पानी के अंदर उसको हीट दी जा रही है जो कि क्या हो रहा है दोस्तों, बॉयल हो रहा है। और कितनी देर तक उसको इस तरीके से हीट दी गई, 10 मिनट तक। यानी जहन में इमेजिन करना उबलता हुआ पानी और उसके अंदर किसको डाल दिया है, कॉपर के ब्लॉक को डाल दिया। कितना ग्राम रखता है दोस्तों कॉपर का ब्लॉक, 100 ग्राम, ठीक है। और फिर पहले तो इसमें डाला कितनी देर के लिए, तो 10 मिनट तक ये वहाँ पे क्या कर रहा था, एंजॉय कर रहा था, क्या लेता रहा वहाँ से। अब इसके पास व्हाट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज देयर, अब इसके पास क्या आ गई, बहुत बड़ी क्वांटिटी में हीट एनर्जी आ चुकी है। एंड देन, और फिर इट इज ड्रॉप, इसको फेंका कहाँ पर, इनटू अ 150 ग्राम ऑफ वाटर। अब पानी ऐसा हवा में तो नहीं होगा, पानी हवा में इधर देखो 200 ग्राम पानी पड़ा हुआ, ऐसा तो नहीं होगा। पानी भी लाजमी सी बात है किसी न किसी किस में होगा, बर्तन में होगा ना। तो कह रहे उसको उठा के फेंक दिया, किसको, जिसको पहले कहाँ डाला था, बॉइलिंग वाटर में। कितनी देर के लिए, फिर वहाँ से उठाया और उठा के फेंका दोबारा किस में, पानी में। कितने ग्राम पानी में, और उस पानी का अपना कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, सही है। और ये जो है लाजमी सी बात है, ये जो पानी है इना, ये पानी है किसके अंदर, 200 ग्राम के कैलोरी मीटर के अंदर। अब कैलोरी मीटर मैंने आपको बताया था क्या है, एक मटेरियल है, एक प्याली थी, याद है, सही है, एक बर्तन है, लेकिन एक मटेरियल है तो उसकी अपनी क्या होगी, एक स्पेसिफिक हीट होगी। क्योंकि सर अगर मटेरियल चेंज होता है तो स्पेसिफिक हीट क्या हो जाती है यार, चेंज हो जाती है ना, क्या ख्याल है, ऐसे ही है। तो दोस्तों ये जो पानी है ये मौजूद है सर कैलोरी मीटर के अंदर, यानी एक बर्तन है, इमेजिन करते हैं सर, इमेजिन करते हैं, हमने कहा सर एक बर्तन है, ठीक है, इसके अंदर क्या मौजूद है, पानी। कितना पानी मौजूद है, 150 ग्राम। और ये बर्तन खुद, इसका नाम क्या है, इस बर्तन का नाम क्या रखा है, कैलोरी मीटर। पानी का टेम्परेचर जब तक इसके अंदर किसको नहीं डाला, कॉपर ब्लॉक को नहीं डाला, अभी इसका टेम्परेचर कितना, 30। बताओ पानी का 30 है तो कैलोरी मीटर का कितना, कैलोरी मीटर का भी कितना सर, अच्छा। भाई जो रूम का टेम्परेचर है अभी, तो रूम के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उनका भी टेम्परेचर वही होगा ना यार, क्या ख्याल है। तो भाई ये पानी का टेम्परेचर कितना है, 30। कौन आया अंदर, किसको फेंका, कॉपर ब्लॉक को। और कॉपर ब्लॉक कहाँ टाइम गुजार के आया, तो और ऐसा नहीं है यूँ डाला ऐसा निकाल लिया, तो फिर एक अलग बात है, कितनी देर तक। और लाजमी सी बात है 100 ग्राम है, इमेजिन भी कर लिए इतना सा सर उबलता रहेगा। तो अब कोई हिंट नहीं दी है उसने हमें कि इसका टेम्परेचर कितना होगा, लेकिन हिंट से इतनी बात हमें समझ में आ रही है सर, बॉइलिंग वाटर को, बॉइलिंग वाटर का अपना टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री होता है। तो हमारे पास एक छोटी सी हिंट ये मिल रही है कि सर ये 100 ग्राम के कॉपर ब्लॉक का टेम्परेचर कितना होगा। जब 10 मिनट बाद हमने निकाला बॉइलिंग वाटर में से, तो कितना होगा, 100 डिग्री। जहन में आ गया, ये आ गया इधर, कौन, 100 डिग्री नहीं, कॉपर का ब्लॉक कितने टेम्परेचर लेके, 100 डिग्री। बस उसके बाद क्या होगा, तो सर इन दोनों का टेम्परेचर क्या है, कैलोरी मीटर और पानी का टेम्परेचर कम है, कितना है, 30। कॉपर ब्लॉक का कितना है, 100। तो ये हॉट बॉडी और ये दोनों, तो हीट लॉस बाय कॉपर इक्वल्स टू हीट गेन बाय वाटर एंड हीट गेन बाय कैलोरी मीटर ना, ऐसे ही है ना, मानते हो बात को। तो चलो और डेटा बनाते हैं। डेटा इसका ज़रा हैवी वेट किस्म का बनेगा, जल्दी जल्दी साथ साथ लिखते जाएं
मासिस की अगर हम बात करें सर, ये मास किसका है? कॉपर का, MCU, ठीक है, यानी मास ऑफ कॉपर हाउ मच? 100 ग्राम। किलोग्राम में लेके जाने के लिए सर इसको 1000 से करेंगे डिवाइड, तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया 0.1 किलोग्राम। इसको हीट किया गया, इसी कॉपर को हीट किया गया कितने टेम्परेचर पे भाई? 100 डिग्री सेंटीग्रेड का इसका टेम्परेचर है। अभी टेम्परेचरों का मैं कोई नाम नहीं रख रहा हूँ, सिर्फ आप लिख दो 100 डिग्री का टेम्परेचर है, ठीक है। और एक कैलोरीमीटर है सर, उसका मास है कितना? 200 ग्राम। इसको किलोग्राम में लेके जाने के लिए 1000 से करेंगे डिवाइड, तो जवाब आया 0.2 किलोग्राम। ये जो मास आया है ये CAL का आया है, यानी मास ऑफ कैलोरीमीटर, ठीक है, सही है। इसी तरीके से सर 150 ग्राम पानी का भी मास दिया हुआ है, तो MH2O या MW भी लिख सकते हो, मास ऑफ वाटर हाउ मच? 150 ग्राम। तो किलोग्राम में लेके जाने के लिए इसको 1000 से करेंगे डिवाइड, तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया 0.15 किलोग्राम। दोनों का शुरू में टेम्परेचर, शुरू वाला टेम्परेचर दोनों का सेम था, कितना? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। दो चीज़ों का है, देख लेंगे वो दो चीज़ें कौन है, कौन कौन है? कैलोरीमीटर है और पानी। बाद में पानी का टेम्परेचर कितना हो गया? बोलो ना भाई, बाद में पानी का टेम्परेचर कितना हो गया? 33 एक बात नोट करने की है दोस्तों, जब आपने इस कॉपर ब्लॉक को इस पानी के अंदर डाला तो उसने सिर्फ आपको ये बोला द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज रेस्ड, बढ़ गया, कितना हो गया? 33.6। क्या सिर्फ टेम्परेचर पानी का बढ़ा? नहीं सर, सबका बढ़ा। अब देखो, पहले जो पानी का टेम्परेचर था वही बर्तन का था, असल में ये पूरे सिस्टम का टेम्परेचर था ना। किसका था सर? जब सिस्टम को आपने नॉर्मल हालत में छोड़ दिया तो सिस्टम अब जो टेम्परेचर अटेन करेगा वो एक का नहीं होगा, वो सबका होगा। तो कह रहे बाद में पानी का टेम्परेचर कितना हो गया? 33.6, यानी कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर कितना हो गया? 33.6। बात समझ में आ रही है? इन दोनों का टेम्परेचर कितना हो गया? 33.6 हो गया, ठीक है। अलबत्ता और पहले टेम्परेचर कितना था? 30 था, तो हमने कहा पानी का शुरू वाला टेम्परेचर कितना बताओ? 30। शुरू वाला टेम्परेचर T1, पानी का 30, और किसी का 30 है, कैलोरीमीटर का भी कितना? 30। और बाद में पानी का टेम्परेचर कितना हो गया? 33.6। किसका हो गया सर? ये पानी का, और कैलोरीमीटर का, और सर लाजमी सी बात है उसका टेम्परेचर कम होना शुरू होगा और इनका टेम्परेचर एक वक्त आएगा क्या कायम हो जाएगा? थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अब हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। आप बोलोगे सर उसमें तो इतनी ज़्यादा कमी हुई है। भाई उसका टेम्परेचर तो कितना था? और उससे भी अच्छी बात, शाबाश, एक ये भी था, एक और बात कही थी मैंने। भाई इसका कितना है? 100 डिग्री है ना, और 100 डिग्री से कितना हो गया? बहुत ज़्यादा कम हुआ है, जबकि वो कितना बढ़े? सिर्फ 30 से कितना बढ़े? भाई एक बंदा जब हीट दे रहा है, लॉस कर रहा है, तो दूसरे क्या कर रहे हैं? तो कॉपर का हीट निकालने की वजह से टेम्परेचर कम हुआ, और 100 से कितना हो गया? 33.6। जबकि उनको देखो, पानी और कैलोरीमीटर को देखो, तो उनका 30 से कितना हुआ? 33, यानी उनका थोड़ा सा बढ़ा, इसका इतना कम। क्या मुख्य कारण है इसके पीछे हो सकता है? एक तो सर ये मटेरियल भी अलग अलग है, यानी उनकी स्पेसिफिक हीट अलग है। दूसरी बात सर, इससे जो हीट आ रही है वो दो लोगों में तकसीम हो रही है, सही है। तीसरी बात सर, मास का फैक्टर भी मायने रखता है। आप यही मास और बढ़ा दो, पानी और ज़्यादा आप रख दो, तो ये 33.6 से भी कम बढ़ेगा। क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी चेंज कर दोगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? चलो ये तो नोट कर लिए ना। चलो फिर, और दो चीज़ें आपको दे दी हैं। CCU यानी C मतलब स्पेसिफिक हीट, CU मतलब किसकी? कॉपर की। 386 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। और वाटर की भी स्पेसिफिक हीट दे दी है सर, 4200 जूल पर किलोग्राम पर
केल्विन। क्या चाहिए सर? डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल। तो भाई ये मटेरियल कौन है? कैलोरीमीटर है ना मटेरियल, बाकियों को तो पता है, ये कॉपर है, ये पानी है, ये कौन है सर? कैलोरीमीटर। ठीक है, ये भी एक मटेरियल है ना। तो आपको असल में स्पेसिफिक हीट चाहिए किसकी? सी मतलब स्पेसिफिक हीट। और किसकी चाहिए? तो साथ में क्या लिख दें? CAL, यानी किसकी स्पेसिफिक हीट चाहिए सर? कैलोरीमीटर की। तो दिमाग तो यही कह रहा है सर, दिमाग तो ये कह रहा है कि जो हीट लॉस करेगा कौन? कॉपर। फॉर एग्जाम्पल सर, इसने 500 जूल की हीट लॉस की, तो वो हीट का कुछ हिस्सा जाएगा, बोलो भाई किसके पास? पानी के पास। लाजमी नहीं है 250 जाए, समझाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, कुछ हिस्सा जाएगा पानी के पास, और दोस्तों कुछ हिस्सा जाएगा किसके पास? बोलो ना भाई, ऐसे ही है ना। कॉपर से कुछ हीट गई पानी के पास और कुछ जाएगी कैल्विन। तो दोस्तों अगर ये 500 दे रहा है और 500 इन दोनों में तकसीम हो रही हो सकता है सर इसके पास 150 है, इसके पास 350 है, दोनों का जमा तो कितना बनेगा? यही बनेगा। हमने कहा सर ये चीज़ इन दोनों के क्या होगी? सही है, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा समझना है, हाँ ठीक है, यहाँ पे ज़रा टेक्निकल काम है। तो सर हीट लॉस होगा कॉपर का, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये भी डेल क्यू है, ये भी डेल क्यू है, और ये भी, आप इनके नाम चाहो अलग अलग रख दो। चलो ये 1 2 3 कुछ भी नाम रख दो। चलो इसका नाम 1 और 2 रख दिया, इसको डेल क्यू छोड़ दिया, कुछ भी रख दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ओके। तो डेल क्यू किसके बराबर होता है? MC डेल्टा T के। ऐसे ही है ना, समझ लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। डेल क्यू बराबर होता है सर MC डेल्टा T। अब ज़रा सोचो, ये हीट कौन लॉस कर रहा है? कॉपर। तो मास छोटे बीम का आएगा, मास भी किसका आएगा? कॉपर का आएगा ना भाई। ठीक है, और ये स्पेसिफिक हीट ये भी कॉपर की आएगी। ठीक है, और चेंज इन टेम्परेचर भी किसका आएगा? कॉपर का आएगा सर। ओके, डेल क्यू ये किसका है सर? वाटर का। पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, स्टेट तो चेंज नहीं होगी। क्या फार्मूला? MC, ये हीट किसकी है? पानी की है, तो M मास किसका? पानी का। W स्पेसिफिक हीट भी पानी की, यानी W। ठीक है, और ये क्या है? फार्मूला क्या है? डेल क्यू MC डेल्टा T ना। ये हीट है सर किसकी? कैलोरीमीटर की। तो मास भी किसका और स्पेसिफिक हीट भी किसकी आएगी? कैलोरीमीटर की आएगी। क्या ख्याल है? सही है। अभी भी कहानी ख़त्म नहीं हुई है सर, ये हमें पता है, पता है। CCU कैसे पता है सर? MCU ये रहा, मास ऑफ कॉपर। और ये टेम्परेचर किसका था? ये कॉपर का था ना, शुरू वाला टेम्परेचर, इसका नाम रख दिया T1। सही है, ठीक है। बॉइलिंग वाटर में इसको बॉयल कर रहा है सर, 10 मिनट तक इसका टेम्परेचर उसका बराबर ना हो, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास हिंट सिर्फ ये निकल रही है। आप एक ही चीज़ को अगर आप उस हीट देते रहो एक ही टेम्परेचर पे, तो आपने तो एक टेम्परेचर, वो है बॉइलिंग वाटर, लेकिन उसकी क्वांटिटी के हिसाब से क्या उसका टेम्परेचर बनेगा ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हमारे पास हिंट क्या है? बॉइलिंग वाटर के हिसाब से। बात समझ में आ रही है? ठीक है, समझना है भाई। डेल T चेंज इन टेम्परेचर किसके लिए? कॉपर के लिए। अब यहाँ पर आपके पास है एक और तरीके से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों, वो ये भाई, पहले कॉपर का टेम्परेचर कितना? 100, बाद में कितना हो गया? 33.6। कितने का चेंज आया? तो आप अगर इसमें से इसे माइनस करोगे तो आपके पास जवाब किस में आएगा? माइनस में आएगा सर, आएगा तो केल्विन में, और होगा सर किस में? केल्विन में होगा। 34, 36, 36, 66, 66, 66.4। कितना आया? 66.4 का चेंज आया। किसके किसके दरमियान? जब आपने ये बाद वाला भाई, बाद में इतना टेम्परेचर हो गया था ना, 33.6 में से माइनस किया किसको? लेकिन सर ये किसका आया?
अब अगर मैं यहाँ पर, आप तो बोलोगे सर चेंज इन टेम्परेचर तो कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल से ही निकलता है ना, लेकिन मैं इसको ऐसा नहीं लिखूँगा, मैं इसको ऐसा लिखूँगा, जो आपके दिल में आएगा आप करेंगे और हम आपकी बातें सुनते रहेंगे। तो देखो मैथ वो करनी है जो कि ग्राउंड रियलिटी से क्या करती हो, मैच। चलो आओ सोचते हैं, मैं ऐसा रखता हूँ, डेल टी कैसा, या यहाँ पे माइनस का, ये माइनस वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई, ये पूरी हीट कैसी आई, माइनस की आई। अच्छा यहाँ पे जब आप डेल टी रखोगे, पहले टेम्परेचर इसका कितना था 30, बाद में कितना हुआ, बढ़ा है ना, तो बढ़ने में डेल टी कैसा आता है प्लस का, तो 3.6 आएगा। इधर भी क्या आ गया, इधर भी 3.6, ये प्लस का और ये भी मल्टीप्लाई हुआ जवाब प्लस का, ये भी मल्टीप्लाई हुआ जवाब प्लस के अंदर प्लस हुआ, फिर जवाब इधर प्लस वाली चीज़ इधर माइनस वाली चीज़। ये चीज़ ग्राउंड रियलिटी को मैच कर रही, तो फिर क्यों ऐसा नहीं कर रहे भाई, तुमने अलग से, भाई ये माइनस सिर्फ क्या बता रहा है बताओ, कमी बता रहा है ना, और कमी होने से हीट की क्या हो रही है, लॉस हो रही हो, हमने ऊपर बता दिया है। कमी होने से हीट क्या हो रही है सर, हमने ऊपर अलग से क्या कर दिया, बता दिया है, अभी हमें एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत नहीं है। हम डेल टी ऐसा रखेंगे कि डेल टी कैसा हो, इस सवाल में तो ये इतना तंग नहीं करेगा, लेकिन जो दूसरा सवाल घर से तुमको करने को दिया है उसमें ये बात याद रखना, इसलिए मैंने अलग से बताई। इधर डेल टी इस तरीके से रखना, इधर भी डेल टी इस तरीके से रखना, इस तरीके से रखना कि तीनों डेल टी के जवाब प्लस में आए। कैसे आए और प्लस में कब आते हैं, जब बड़े वाले टेम्परेचर में से, जब बड़े वाले टेम्परेचर में से, हाँ समझ में आ रही है, चलो भाई रखो। चलो जी वैल्यू रख देते हैं, तो MCU हाउ मच 0.1, CCU 386, और सर फाइनल में से इनिशियल ऐसा टेम्परेचर रखेंगे कि जवाब प्लस का है, तो सर पहले था 100 और बाद में कितना हो गया 33 पॉइंट, ये आ गया ना चेंज, सही है, इज इक्वल। फिर मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर कितना 0.15, CW स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200, फिर है डेल टी, तो पानी का टेम्परेचर पहले था 30, बाद में कितना हो गया 33.6, तो चेंज कैसे आएगा 33.6 में से 30 को क्या कर देंगे, और साथ ही प्लस होगा कौन MCAL, मास ऑफ कैलोरीमीटर, जो कि कितना है सर, मास ऑफ कैलोरीमीटर कितना है, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए नीचे लिख रहा हूँ, ये यही है। और स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर तो हमने मालूम करनी है डेल टी, तो सर इसका भी टेम्परेचर पहले 30 था, बाद में कितना हो गया 33.6, यानी कितने का चेंज आया 3.6 का। कैसे निकाला, इसमें से माइनस कर देंगे, तो इन सब को मल्टीप्लाई करो, करना 2563.04, ठीक है, इन तीनों को भी मल्टीप्लाई करो, 2268 और साथ में इनको, अच्छा इसमें से माइनस किया इसको, फिर उसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया ना, तो ये आया 3.6 क्या 3.6 है, 2 से किया तो 7.2 0.72, सही है। CCAL, तो देखो ये यहाँ पे प्लस का दूसरी जगह जाएगा 2268, और यहाँ पर क्या बचा 0.72 CCAL, तो 0.72 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह जाएगा, इसमें से माइनस कर दो, 2332 232 295 295.295.04, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है सर, दूसरी जगह जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा है सर 0.72,
तो CCAL कर भाई, डिवाइड कर कितना आ रहा है? 409.777 यूनिट, स्पेसिफिक हीट का यूनिट। चलो दोस्तों नोट कर लो ये।